लॉर्ड। आज हम लोग कुछ विशेष देखेंगे। आज हम लोग कुछ विशेष क्या करेंगे, सीखेंगे। और जब हम उसको सीखेंगे तो सीखने के बाद क्या करना है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। यीशु मसीह ने हमें क्यों चुना है? यीशु मसीह ने हमें इसलिए चुना है कि हम फल लाए। हम क्या लाए? हम फल को लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें क्यों रखा है? प्रोडक्शन के लिए रखा हुआ है। जब उसने आदम और हव्वा को बनाया तो क्या कहा? उसने आशीष दिया, बोला फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ, बी फ्रूटफुल। मतलब तुम प्रोड्यूस करो, अच्छा फल को तुम क्या करो? उत्पन्न करो। अगर हम अच्छा फल नहीं देंगे तो हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम अच्छा फल लाएंगे तो परमेश्वर को महिमा मिलेगा। कैसे हम फल को लाएंगे उसके बारे में हम देखेंगे। यहां पर हम पढ़ते हैं रोमियो 8 करते हैं इसमें, केवल वही नहीं पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है। आत्मा का पहला फल है। रोमन्स 8:23 में इस तरह से लिखता है, एंड नॉट ओनली दिस but also we ourselves having the first fruits of the spirit. First fruits of the spirit. पहला फल है हमारे पास। हमारे पास क्या है? पहला फल है। फल का शुरुआत क्या से होता है? फल का एक अलग अलग भाग बताया गया है। सबसे पहले आता है प्रेम। क्या आता है? प्रेम आता है। और उसके बाद आनंद आता है, फिर मेल आता है, धीरज आता है। और इस तरह से पवित्र आत्मा के फल में जो 9 भाग है, उन 9 भागों का वर्णन दिया जाता है। पहला भाग क्या कहता है? प्रेम का आता है। तो परमेश्वर हमें क्या को देखना चाहता है? प्रेम को देखना चाहता है। खुदा कहां है? स्वर्ग में बैठा हुआ है। ठीक है, थर्ड हेवन में बैठा हुआ। यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह भी थर्ड हेवन में बैठे हुए, पिता के दाहिने हाथ की तरफ वो बैठे हुए, वहां वो विराजमान है। अब नीचे कौन आ गया है? नीचे पवित्र आत्मा आ गया है। जब यीशु मसीह जा रहे थे, जाने के पहले क्या बोले? मैं पिता से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ में रहे, पर हमेशा तुम्हारे साथ में रहे। क्योंकि पिता तो स्वर्ग में है, बोल अब मैं भी स्वर्ग में जा रहा हूं। यीशु मसीह बोल रहे था मेरे जाने का समय आ गया, थोड़ी देर के बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, मैं चला जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह बोल के गए कि मैं उसे भेज दूंगा, जब आएगा वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तो जब यीशु मसीह गए, पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन में आ गए। और अब हमारे ऊपर, हम में से हर एक ऊपर पिता ने अपना आत्मा बुंडेल दिया है। और उसी रीति से उंडेला है जैसे यीशु को ऊपर उंडेला था, नाप नाप कर नहीं उंडेला। यीशु के ऊपर जो पवित्र आत्मा आकर ठहर गया, वही पवित्र आत्मा आकर हमारे ऊपर में क्या हो गया? ठहर गया है, हमारे अंदर में आके रह रहा है। लेकिन यीशु के द्वारा तो बहुत बड़े बड़े कार्य हुए कि नहीं? लेकिन हमारे द्वारा बड़े बड़े कार्य क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? जबकि पिता तो वही आत्मा दिया है, क्यों नहीं होते हैं? वही आत्मा पाने के बाद भी, जबकि यीशु मसीह साफ साफ बोल के गया, मुर्दों को जिलाबो, अंधों को आंखें दो, बहरों को कान दो, लंगड़ों को चलाबो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो। और यीशु मसीह के चेलों के जीवन में हुआ कि नहीं? अंधों को आंखें उसने दी यीशु के नाम में, बहरों को कान उसने दिए यीशु मसीह के नाम में, लंगड़ों को चलाया यीशु मसीह के नाम में, दुष्ट आत्माओं को निकाला यीशु मसीह के नाम में। मुर्दे जिलाए गए कि नहीं? मगर हमारे जीवन से पवित्र आत्मा का वैसा बहाव क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम अपने आप को रोकते हैं। अब खुलते नहीं, अब खुलते नहीं। आप ध्यान दीजिए, आप वर्शिप में भी, आराधना करने के समय भी नहीं खुलते, अपने आप को बाहर रोकते हैं।
जब आप अपने आप को रोकेंगे तो पवित्र आत्मा वहां कार्य नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। यीशु मसीह कैसा था? वो पवित्र था, पवित्र जो उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो इतना होली था कि पवित्र आत्मा उसके द्वारा होकर बहुत सुंदर रीति से उसका भाव होता था। लेकिन हमारे बारे में उसने कहा कि तुम पवित्र बनो, जिसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हम पवित्रता में जितना ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर के स्वभाव में जितना ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे, जैसा वचन हमको सिखला रहा, वचन को जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करते चले जाएंगे, हम पवित्र होते चले जाएंगे। हम क्या होते चले जाएंगे? पवित्र होते चले जाएंगे। हमारे जीवन से पवित्र आत्मा का वही भाव होगा जो यीशु मसीह के साथ हुआ। बता ना बात? हमें क्या में बढ़ना है? पवित्रता में। और कैसे पवित्रता में हम बढ़ेंगे? जितना ज्यादा वचन के आधार पर हम चलेंगे, जितना ज्यादा वचन के आधार पर हम चलेंगे, परमेश्वर अपने वचन में जो हमको सिखा रहा, हम उसके आधार पर हम चलेंगे, हम उसको जितना प्रैक्टिकल करेंगे, व्यवहार में लाएंगे, उतना ज्यादा हम पवित्रता में बढ़ेंगे, उतना ज्यादा पवित्र आत्मा का बहाव हमारे जीवन से होगा। हमें अपने आप को क्या कर देना? पूरी रीति से खोल देना है। जिससे हमें काम है, उसकी निगाहों के सामने सब कुछ खुला और क्या है? बेपर्दा है। खुदा है और क्या है? बेपर्दा है। अब परमेश्वर के सामने पर्दा डाल के रखेंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप अपने आप को बेपर्दा करेंगे, परमेश्वर आपके द्वारा कार्य कर पाएगा। मूसा अपना चेहरा क्या कर लिया था? ढांप लिया था। इसलिए इजरायली लोग उस तेज को नहीं देख पा रहे थे। छन छन क्या रहा था? मगर यीशु मसीह अपने चेहरा को नहीं ढांपा। बाइबल लिखा हुआ है, हम सब के उधारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में उधाड़ा हुआ चेहरा, मतलब चेहरा खुदा हुआ, चेहरे के आगे कुछ ढापा हुआ नहीं है। हम सब के उधारे चेहरे से, मतलब जब हम परमेश्वर के लिए खुल जाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए अपने आप को खोलता है। परमेश्वर हमसे कैसा व्यवहार करता है? जैसा व्यवहार आप उसके साथ करते हैं। वह दयालु के लिए दयालु है, मतलब जो दया दिखाता है उसके लिए वो दया दिखाता है। वो खरे के लिए खरा है, जो खरा चाल चाहता है उसके लिए वो अपने खरी चाल को दिखलाता है। वो शुद्ध के लिए शुद्ध है, जो अपने आप को परमेश्वर के लिए शुद्ध रखता है, उसको परमेश्वर अपनी शुद्धता को दिखलाता है। परंतु टेढ़ों के लिए तो तिरछा बनता है। जो सही रीति से नहीं चलता, बस उसके लिए वो उसी रीति से कार्य कर देता है। मतलब जो परमेश्वर के लिए अपने आप को खोलता है, परमेश्वर भी अपने आप को उसके लिए खोल देता है। अब्राहम का मित्र कहलाए कि अब्राहम उससे कुछ नहीं छिपाता था। अब्राहम का हृदय परमेश्वर के लिए पूरी रीति से क्या था? खुला हुआ था। अपने चेहरे को उधारना है, कहने का मतलब बाप के और परमेश्वर के मध्य में कुछ भी नहीं रहना है, अपने आप को खोलना है। अपने आप को क्या करना है? खोल देना है। परमेश्वर जब आदम को बनाया था, परमेश्वर जब हेवा को बनाया था, वो दोनों परमेश्वर के सामने खुले हुए थे। उनका सब कुछ को परमेश्वर देखता था। अगर हम यहूदा की किताब में हम पढ़ेंगे, ये नरचित सुसमाचार को खोलते हैं, अध्याय 1 हम खोलते हैं।
यहाँ पे भोजन नहीं लिखा हुआ ना सर? क्योंकि इसके काम बुरे थे। ज्योति ने बुरा नहीं किया। ज्योति ज्योति बोला है, कहाँ लिखा हुआ? ये 3 लिखा हुआ है। वो वाला है शंख। हाँ हाँ, यहाँ पे हम पढ़ते हैं यूनाइटेड सुसमाचार अध्याय 3, ठीक है ना? 3 का 19। और दंड के आगे का कारण यह है कि ज्योति जगत बाहर मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जो कि बुराई करता वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसे कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता वह ज्योति के निकट आता, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए। मतलब परमेश्वर उजाला है। यीशु मसीह आया तो क्या बोला? आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं जगत का क्या हूं? मैं उजाला। और उसने हमारे बारे में क्या कहा? यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसने हमारे लिए भी कह दिया तुम भी जगत को उजाला। जब कोई यीशु के पास आता है तो परमेश्वर का उजाला जो वचन में है वो उसके जीवन में प्रकट होता है और उससे उसका जीवन भरकर वो स्वयं में उजाला बन जाता है। मतलब जो अपने आप को प्रभु के लिए खोलता है, जो अपने आप को परमेश्वर से नहीं छिपाता है, परमेश्वर को उजाला उसके जीवन में प्रकट होता है। लेकिन जो अपने आप को परमेश्वर से छिपाता है अब परमेश्वर को उजाले के निकट नहीं आते, क्योंकि परमेश्वर के पास जब आप जाएंगे तो आपके कामों को प्रकट करता है। बाइबल में क्या लिखा? परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है। इब्रानी की पत्री में हर एक दुधारी तलवार से बहुत अधिक चौका है और हमारे आत्मा को और प्राण को, गुदे गुदे को और गांठ गांठ को आर पार भेदता है और मन की भावना विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन इसलिए हमें नहीं दिया गया कि हमें सिर्फ ब्लेसिंग्स के बारे में बतलाए, या इसलिए नहीं दिया गया कि परमेश्वर हमें क्या क्या देगा उसके बारे में बतलाए। परमेश्वर का वचन इसलिए हमें दिया गया कि हमारे जीवन में करेक्शन को लाए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है और इसलिए लिखा गया है कि परमेश्वर का हर एक जन सिद्ध बने और भले काम के लिए तैयार हो जाए। सुधारने के लिए दिया गया है, दौड़ना देने के लिए दिया गया है, जहां गलत है बतलाने के लिए दिया गया है कि तुम गलत हो, जहां सही है बतलाने के लिए दिया गया है कि सही हो। अगर इस देश से कानून हटा दिया जाए, कोई कानून ना रहे, तो पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है? कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन संविधान के द्वारा हम जानते हैं कि जब हम इस देश के अंदर रह रहे, इस देश के अंदर, ये पड़ोसी देश के लागू नहीं हो रहा, इस देश के अंदर, तो इस देश के अंदर मुझे क्या करना है जो इस देश के ही कानून के हिसाब से सही है, जो इस देश का संविधान के हिसाब से सही नहीं है। अगर हम उसको करते तो इलीगल है, आज नहीं कल तो हम पकड़े जाएंगे। अब फिर क्या मिलेगा? दंड मिलेगा कि? लेकिन जैसा इस देश के संविधान में लिखा वैसा ही करिए, कोई आप पर हाथ भी नहीं लगा सकता है। परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दिया। क्या दिया है? व्यवस्था दिया। बाइबल में देखिए, आप पढ़िए, जीवन का आत्मा का व्यवस्था है। किसका आत्मा का व्यवस्था है? जीवन का आत्मा का व्यवस्था, मतलब पवित्र आत्मा। जीवन का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। उसकी व्यवस्था ने मुझे मसीह यीशु में पाप और मृत्यु की व्यवस्था स्वतंत्र कर दिया। अब इसका मतलब लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा आ गया है, अब हम आजाद हो गए, हमें कुछ नहीं करना। नहीं, पवित्र आत्मा पाने के बाद अगर आप पवित्र आत्मा का नहीं सुनते हैं, पवित्र आत्मा से बातें नहीं करते हैं और जैसा वो गाइड करता है वैसा आप नहीं चलते हैं, तो आप पाप में फंस जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हुए, प्रभु आए फिर से पाप में फंस गए, फिर से वहीं चले गए जहां से प्रभु उसको निकाला था। जैसे कुत्ता
फिर से अपनी उल्टी भी जो उल्टी कर देता है, उसको खाने के लिए चला जाता है। और जैसे सुअर को कितनों ही नहलाया जाओ, वापस कीचड़ में चला जाता है। बाइबल बोलता है ऐसा तुम्हें नहीं बनना है। बाइबल में लिखा हुआ कुत्ते परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो किस कुत्ते के बारे में बात किया जा रहा है? जो वही चीज को खा रहा है जिसको उल्टी कर खाया है, जिसको मुंह से निकाल खाया है। सुअर क्या एक अशुद्ध जानवर है, अशुद्ध ठहरा है ना। अब अशुद्धता में से प्रभु हमको निकाला, हम सुअर के जैसे चाल चल रहे थे, अब हम भेड़ बन गए, अब हम प्रभु के पीछे चल रहे, फिर से हम सुअर वाला कैटेगरी में चले जाएंगे। प्रभु हमें स्वीकार करेगा? नहीं। सुअरों के अंदर दुष्ट आत्माएं गई थी, भेड़ों के अंदर नहीं गई थी। कभी पढ़े भेड़ों में दुष्ट आत्माएं घुस गई। दुष्ट आत्माओं ने भेड़ों को क्यों नहीं चुना, जबकि इजराइल में भेड़े भी थी? वे बोल सकते थे अरे वहां तो बहुत भेड़ है, वहां जाने की आज्ञा दे, बस सुअरों में जाने की आज्ञा दे। प्रभु अलाउ क्यों किया? एक सुअर अशुद्ध जानवर और नहीं पालना था उसको, वो लोग चला रहे थे। तो दुष्ट आत्माएं सुअरों में क्या हो गए? घुस गए। कहने का मतलब अगर आपका व्यवहार ऐसा होता चला जाएगा जो परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं, एक दिन आपके अंदर भी घुसेगा। ऐसे होते हैं प्रभु के दो, प्रभु में आ गए लेकिन फिर भी एक दुष्ट आत्मा को लेके घूम रहा है। आप पढ़िएगा यीशु मसीह के समय में जब वो आराधनालय में गया, एक स्त्री जिसको 18 साल से दुष्टात्मा बांध के रखा था, कुबड़ी हो गई थी, प्रभु ने इसे सब्त के दिन में, विश्राम के दिन में चंगा किया। वो आराधनालय तो आती थी, वचन तो सुनती थी, मगर कौन अंदर में बैठा हुआ था? दुष्टात्मा। दुष्टात्मा बैठ सकता है, और दुष्टात्मा का वजन बहुत हल्का रहता है। ऐसा नहीं कि एकदम दुष्टात्मा है तो बहुत भारीपन का एहसास होगा, ऐसा नहीं है। बहुत हल्की होती है। आत्मा का वजन बहुत हल्का है, हमारे आत्मा का वजन बहुत हल्का, कुछ मिलीग्राम ही है, इतने हल्के हम हैं। साइंटिफिक वजन लिया गया है। जो लोग मरने वाले थे उनका वजन मरने से पहले लिया कि जैसे मरे, देखा गया वजन में कमी आ गया। आत्मा का वजन होता है, ऐसे नहीं कि आत्मा कोई वजन ही नहीं है, बहुत हल्का, 1 किलो भी नहीं होंगे, 1 किलो 10 ग्राम भी नहीं होंगे, एकदम हल्का। देह का वजन है। किसका वजन है? देह का वजन है। हमें कुत्तों की तरह व्यवहार नहीं करना है, हमें सुअरों की तरह व्यवहार नहीं करना। मतलब कुत्ता फिर से उल्टी को खाने के लिए जाता है, सुअर फिर से कीचड़ में चले जाता है, वैसा हमें व्यवहार नहीं करना है। जीवन का आत्मा का व्यवस्था नहीं, मतलब एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना है। आप उसको फॉलो करेंगे, आप पाप में नहीं पड़ेंगे, आप बच जाएंगे। आप मृत्यु में नहीं पड़ेंगे, आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आप उस व्यवस्था को फॉलो नहीं करते तो आप फंसेंगे। देखिए, व्यवस्था आप में घुस कर पालन नहीं करेगी, आपका व्यवस्था का पालन करना है। इस देश का कानून जो दिया गया है, कानून का पालन हम लोग करते, कानून हम में घुस के पालन करवाता है। कानून का पालन हमको ना करना पड़ता है, और वो उस कानून का पालन हो, इसलिए पुलिस की व्यवस्था की गई। जहां पुलिस ने, वहां क्या है? ओ जी, जो चाहे सो करो, कौन देखने वाला है? जैसे पुलिस सामने आ गया, एकदम सीधा हो गया। देख, गाड़ी चलाते जा रहे बिना हेलमेट का, चौक में आते ही पीछे वाला हेलमेट लेकर उसको पहना रहा है, और खुद भी पहना। क्यों? क्योंकि सामने व्यवस्था का पालन कराने वाला है कि नहीं? वरना चालान काटेगा। फिर पार हुए, फिर उतार के घूम रहे। रात के समय हेलमेट की कोई जरूरत ही नहीं है। कोरोना का समय सब लोग बिना हेलमेट का घूम रहा था ट्रिपल राइट में, कि अब कौन का देखेगा, पुलिस भी नहीं है। सडनली पुलिस निकल गया, सरप्राइज विजिट, और अचानक चौराहे में खड़ा होकर चीन में चालान काटना शुरू किया। धरा गया, कितना कितना लोग को चालान काटा। व्यवस्था दिया गया। क्या दिया गया? व्यवस्था। रोमी पढ़ते, रोमियो में हम लोग आते 8वां अध्याय।
अतः अब जब मसीह यीशु में आट गए उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अब मसीह यीशु में है, दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते। अब देखिए यहां पर क्या लिखता है, Therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Christ Jesus. अब ब्रैकेट में लिखता है, and walk not after the dictates of the flesh, but after the dictates of the spirit. आत्मा के अनुसार चलते जो मसीह यीशु में है। अब मसीह यीशु में कैसे आप रहेंगे? मसीह यीशु के अंदर में रहना है कि बाहर में रहना है? जैसे अभी आप इस घर के अंदर में हैं, घर के बाहर में नहीं है। तो मसीह यीशु में रहने का मतलब क्या है? उसकी सहभागिता में रहना, उसके स्वभाव में रहना, उसके अंदर पूरी रीति से घुस जाना, मर्ज हो जाना। बैप्टिज्म में घुसे थे ना, बपतिस्मा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं? इसके लिए गड्ढा खोदो और पानी भरो। पंजाब के बारे में मैंने सुना कि वहां बैप्टिज्म होता था तो लोग सीधे खेत में चल जाता था, मतलब खेत में बड़े बड़े गड्ढे और बड़ा सा जो मोटर होता है उसको ऑन करके पानी भर दिया जाता था और ले डुबाया जा रहा था। बैप्टिज्म हो रहा है। ऐसा नहीं कि हर जगह नदी, गड्ढा में पानी भर गया, मोटर चलाकर बैप्टिज्म हो रहा है। कैसे कि है ना? जो मसीह यीशु में उसमें दंड किया गया। अब मसीह यीशु कौन है? वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप सारी सृष्टि में पहला उठा है। परमेश्वर ने अपने गुणों को यीशु मसीह में दिखलाया है। मतलब यीशु मसीह के गुणों में जैसा जैसा आप अंदर जाते जाएंगे उसका गुण जब आपसे रिफ्लेक्ट होगा, आपसे यीशु प्रकट होगा। जैसे अभी मैंने स्वेट शर्ट बोलते हैं ना, इसको मैंने पहना तो इसका कलर दिखलाई दे रहा है। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो इसका कलर दिखलाई दे रहा है, ठीक है ना? तो मैंने जो वस्त्र पहने हैं उसके अंदर में मैं हूं और वो रिफ्लेक्ट होता है, वो दिखता है। उसी रीति से जब आप यीशु की संगति करते हैं, यीशु के गुणों को आप लेते हैं। और यीशु के गुण कहां मिलते हैं? बाइबल में। तो यीशु जब आप में प्रकट होता है तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर आपको नहीं देखता है, देखता है कि आपसे यीशु प्रकट हो रहा है या नहीं। तो किससे यीशु प्रकट होगा? जब चेले लोग वचन प्रचार कर रहे थे तब वे लोग उसका हियाव देखकर दंग रह गया और देखा लोग तो साधारण मनुष्य लोग, अनपढ़ लोग हैं, मगर इतना भयंकर कैसे बोल रहा है? जोता है ना, आप सूट बूट पहने हुए हैं और अंग्रेजी ठीक से बोलने नहीं जान रहे, सडनली ऐसा ऐसा जगह पे इंडिया में और भिखारी लोग भी पूरा अंग्रेजी, भयानक अंग्रेजी बोलता है पूरा ग्रामर के साथ। कैसे बोलो? फॉरनर लोग इतने आते हैं ना कि लोग रह के लोग कैच इतना कर लिया है कि पूरा अंग्रेजी बोलता है। यस माय नेम इज फलाना, मैं वहां से हूं, ये है, पूरा इंग्लिश दिया जा रहा है, पूरा समझ रहा है, पूरा इंग्लिश में भीख मांगता है। अब फॉरनर लोग खुश होकर देता है ना, टेक इट नॉट इनफ फॉर मी, पूरा सीधे बोल देता है अंग्रेजी में और सुरबुट पहना हकला रहा है। तो कैसे वो लोग इतना सीख गए? संगति। क्या सीख गया? संगति। इसे अंग्रेजी बोलना कभी बहुत कठिन लगता है ना, कठिन है लेकिन आसान हो जाएगा। इंग्लैंड में लेके बस छोड़ देना है, पासपोर्ट वीजा लेके भाग जाना है। उसके बाद नहीं चाहते कि अंग्रेजी निकले, कि सब तरफ अंग्रेजी बोल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग होते, साउथ में जाते उसके बाद साउथ इंडियन लैंग्वेज सीख जाते हैं। लेकिन जाना तो कुछ लैंग्वेज कैच करते जाते उसका सीख जाता है। खाना दिया तो रहिएगा तो सीख जाइएगा। तो चेलों लोगों का हियाव देख लो दंग हो गया। तब वो जानता है, पहचाना कि वो यीशु के साथ था। किसके साथ था? यीशु के साथ था। अब यीशु मसीह कौन? उसका नाम परमेश्वर का वचन है। जब वचन की संगति करते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन के पीछे पीछे चलते हैं। यीशु मसीह क्या बोला? मेरा अनुसरण करो। अब वचन जो सिखलाता वो करते, आप उसके जैसा बनते, आपसे परमेश्वर का वचन रिफ्लेक्ट करने लगता है।
आप पर दंड की आज्ञा लागू नहीं होती। जो मसीह यीशु में है, ये मत सोचे कि हमने उद्धार को पाया है अब हम बच गए, नहीं, अब चलना है। अब क्या होना चलना में है, मतलब जो निरंतर है। देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, भविष्यवाणी नहीं की। दुष्ट आत्मा निकालना गलत बात नहीं, यीशु मसीह खुद बोला है। भविष्यवाणी करना गलत बात नहीं है, यीशु मसीह तो खुद भविष्यवक्ता था। क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाले, भविष्यवाणियां नहीं की, क्या हमने सामर्थ के बड़े बड़े काम नहीं किए? यीशु मसीह बोलेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। एक बार का बात है, एक व्यक्ति प्रभु का सेवकाई कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रभु का सेवकाई। बहुत सेवकाई में लोग चंगे भी होते थे, अच्छा बात है कि नहीं? और लोग बोले कि भाई आप इतना अच्छा सेवकाई करते हैं, आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री बनना चाहिए। किसने बोला? लोगों ने। किसने कहा? लोगों ने। वो सुधा उत्साहित हुआ, रियल घटना है। वो अपना नौकरी छोड़ दिया, अब फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ गया। धीरे धीरे संख्या कम होने लगा और फिर प्रभु का काम भी रुकने लगा। लेकिन बहुत उदास हुआ, प्रभु के पास चला गया, उपवास प्रार्थना में, गहन प्रार्थना में। आप प्रभु को बोला, प्रभु तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? प्रभु सीधे बोला, मैंने तुमको कभी फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए बुलाया ही नहीं। सबको नहीं बुलाता है, और जिसको बुलाता है उसके साथ परमेश्वर आता है, उसका जिम्मेदारी लेता है। तो बोला दो चंगे कैसे होते थे? बोला हर डरा गया। तो बोला तेरे विश्वास के कारण नहीं, उनके विश्वास का आधार पर वो चंगे होते थे। वे आदर थे कि प्रभु चंगा करेगा, तो प्रभु चंगा कर देता था। समझ पा रहा है? मतलब समझे, बाप लोगों का मत सुनिए, परमेश्वर का सुनिए। प्रभु जब आपको बुलाहट देगा, वचन जरूर देगा। भविष्यवाणी कराना अच्छा बात है, लेकिन आपसे पर्सनली जरूर बात करेगा। मैं जो आया हूं, मेरे लिए परमेश्वर प्रोफेसी भी कराया, दर्शन भी दिखलाया और बात भी किया। इतना स्ट्रोंग रीति से बात किया, हृदय दिया। ऐसा प्रेजेंस यहां नहीं दिया है प्रभु अभी तक, इस कलीसिया में नहीं दिया गया है। वो मेरे को दिया गया ताकि तुम्हारे अंदर संदेह कभी भी ना आए कि मैंने तुझे नहीं बुलाया था। बस जिस दिन दे दिया ना, आप लोग खड़े नहीं रहेंगे, उड़ जाएंगे। क्योंकि वो समय पवित्र में खुद इंटर किया था। किसका सुनना है? परमेश्वर का सुनना है। और काम कैसे होता? काम कैसे होगा? बाप के विश्वास के कारण। अब विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो सुनने के लिए कोई सुनाने वाला होना चाहिए कि नहीं? इसीलिए प्रभु कलीसिया में उपदेशकों को खड़ा करता है, शिक्षकों को खड़ा करता है, अगुवों को खड़ा करता है। जब हम नहीं सुनते, विश्वास में नहीं पढ़ते, क्योंकि ये सब परमेश्वर एक सिस्टम ठहराया है। इस देश में कानून है कि नहीं? लेकिन हर 5 साल में प्रेसिडेंट खड़ा होता है कि नहीं? प्राइम मिनिस्टर खड़े होते हैं कि नहीं? आप बोले कि अरे कानून है ना, हम लोग पालन करेंगे, बस पुलिस व्यवस्था रहने दो, खड़ा मत करो। रहना है तब ना वो देखेंगे। इसलिए अगुवों को ठहराया है। आपको विश्वास में बढ़ना है, इसलिए प्रभु कलीसिया में रखा है, संगति में रखा है, जो मसीह यीशु में है। आप हमेशा इस बात को देखिए, ये मत देखिए अगदा कितना बढ़ रहा है प्रभु में, आप खुद को तो देखिए आप बढ़ रहे कि नहीं। हम लोग कई बार दूसरों को देखते, अरे वो ऐसा है वैसा है, बैठ के बतियाते रहेंगे, अरे वो नहीं बढ़ रहा, अरे वो नहीं बढ़ रहा। प्रभु के लोगों की सबसे बड़ी निंदा कौन लोग करते हैं? बोलो, अन्य जाति नहीं, प्रभु के लोग ही। अरे वो ना ऐसे, अरे वो ना ऐसा, वो ठीक से प्रार्थना नहीं किया, वो ऐसा नहीं किया। हमें अपने आप को देखना है। हर एक व्यक्ति अपना बोझ खुद उठाएगा। हर दिन अपने आप को देखो। आईने में देखते हैं कि नहीं? आज आईना देख के आए कि नहीं? आईना में क्या को देखते हैं? मैं कितना स्मार्ट हूं, मैं कितना हैंडसम। बिना आईना के जीवन चलता है।
आजकल तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में ही देख लेते हैं कैसे कैसे करके कि ठीक से है कि नहीं। पहले मोबाइल नहीं था, मतलब ऐसे स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, तो लोग आईना लेके चलते थे, खासतौर से लड़कियां पर्स खोलती थी और ऐसे ऐसे बैग होते थे कि उसमें आईना रहता था। कभी यूज किए कि नहीं? अब लड़के लोग तो नहीं खोलते थे, है कि नहीं? और कोई के लड़के तो ऐसा ड्रेस पहनते थे, मेरे को अभी तक याद है कि नहीं, ड्रेस में ही आईना लगा रहता था, माने छोटे छोटे आईने, और लोग जाके चेहरा देखते थे, अरे वाह दिख रहा है। बिना आईना देखे आए हैं आज। आईना क्या बतलाता है? तुम कैसे हो, तुम्हारा चेहरा कैसे दिखलाई दे रहा है। कभी ड्रेस खरीदने गए हैं कि नहीं? मॉल में खरीदने गए हैं कि नहीं ड्रेस? कभी ड्रेस नहीं खरीदी जिंदगी, बस स्कूल ड्रेस ही पहन के बैठे। ड्रेस खरीदते हैं, फिर ट्रायल रूम में जाते हैं। ट्रायल रूम कैसे रहता है? सोचिए, ट्रायल रूम में आप गए, आईने नहीं है, तो आप बोले कैसे ट्रायल रूम है, आईना नहीं है। आप जाते हैं, कई जगह 3-3 आईना रहते हैं, 3 एंगल से देखेंगे, कैसे दिख रहा है, ठीक है ना, ठीक है, दूसरा दिख रहा है। अपने आप को देखते हैं कि नहीं? किसको देखते हैं? अपने आप को। अपने आप को देखते हैं कि नहीं? अब बाहर आगे अगला को दिखाते हैं, कैसे ठीक, फिर आ गया परफेक्ट, देना है कि नहीं? खाना अपना पसंद का खा लेंगे, जो अकेले खाना भैया बोला बिरयानी नहीं खाने के लिए, इसलिए अकेले खाना दबा के खाना है। लेकिन ड्रेस लेना तो ब्रेंच साथ में चल, तब ना तो बताएगा कैसा। अब बाहर निकल कैसे दिख रहा है, ठीक नहीं, कैसे देख रहे पसंद तो है, लेकिन बोला ठीक नहीं, तो दूसरे को दिखाना, बोला एकदम ठीक है, कितना घटिया कलर लेके आ गए। खरीदारी किया कि नहीं ड्रेस का? अभी क्रिसमस में करेंगे कि नहीं? तो दिखाएंगे कि नहीं? नहीं दिखाएंगे। घर में पहन कर बैठना है, घर में ही पहन के बैठना है। 25 दिसंबर को जा रहे हैं, एकदम फटा पुराना पहन के आएंगे, गरेड़िया बनेंगे, अब भेड़ बकरी लेके आएंगे और बोलेंगे आज रियलिटी में क्रिसमस मना रहे हैं। वैसा नहीं करना है। बायना बतलाता है तुम कैसे हो, वचन बतलाता है तुम कैसे हो। परमेश्वर का वचन बतलाता तुम कैसे हो। वचन में ये देखिए कि वो मेरे बारे में क्या कह रहा है। जब आप उसके अनुसार अपने आप को देखना शुरू करेंगे, आपका जीवन क्या होगा, बदलेगा। जल में प्रतिबिंब आता है कि नहीं? कि आप अपने आप को देखते हैं जल में, क्या देखते हैं? मैं नहीं दिख रहा हूं, मैं तो कोई और दिख रहा हूं। पहले जब आईना नहीं था, दर्पण नहीं था, पुराना मूवी सब में देखने को मिलता है सबसे, तब लोग चेहरा देखने के लिए पानी को यूज किया करते थे। समझ पा रहे? राजा लोगों के समय भी होता था, जब दर्पण का आविष्कार उस तरह से नहीं हुआ था, तो दर्पण ऐसा नहीं कि इजीली कोई खरीद लेगा, महंगे आते थे। तब प्रतिबिंब देखने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता था, पानी, और उसमें अपने आप का चेहरा को देखते थे कि हम कैसे दिख रहे हैं। गांव देहात में चल जाइए, कहीं एकदम पानी स्थिर है, और आप ऐसे करके देखेंगे तो किसको दिखलाता है? जैसे आप देखें, बोलेंगे एकदम शेर दिख रहा है, जो आप वही ना दिखेगी, हाथी दिख रहा है। पानी में अपने आप को देखेगी कि नहीं? कभी नहीं देखे। देखे ना कैसे दिखलाता है? तुमको तुम ही दिखलाएगा। पानी में देख के तुम अपने आप को सेट कर सकते हो, ठीक से बाल बंद, ऊंचा दिखता है, हाँ ऊपर दिखता है, मगर दिखता तो है ना। दो वचन रूपी जल के स्नान से शुद्ध करके अपने आप को पवित्र बनाए। वचन में देखो तुम क्या हो, क्या वो वचन तुम में पूरा हो रहा? नहीं तो उसको पूरा कर दो। जब वचन के आधार पर हम चलने लगेंगे, हम में से हर एक यीशु के जैसा बनने लगेगा। हम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हम जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, परमेश्वर बोलेगा आओ उस राज्य का अधिकारी हो जा, जो तुम्हारे लिए जगत के आरंभ से क्या किया गया है? तैयार किया गया है। क्या किया गया है? तैयार किया गया है। उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, मगर जो उस स्वभाव में नहीं घुसा है, उस पर दंड की आज्ञा होगी। समझ पा रहा ना बात? इसलिए बहुत सारे लोग प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी स्वर्ग जाने से वंचित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद जीवन को वो मेंटेन नहीं करते हैं।
आप गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी को मेंटेन नहीं करेंगे, गाड़ी बर्बाद होगा कि नहीं? मेंटेन करते हैं कि नहीं? तो हमें अपने आप को मेंटेन करना। कैसे मेंटेन करें, कैसे उद्धार होगा? वचन के द्वारा हमारा उद्धार हुआ ना। इस स्वर्गदूत आकर बोला, ये ले, ये उद्धार का कटोरा है, पी ले। ऐसा किया। वचन हम सुने, वचन का आधार पर प्रभु के पास गए और वचन का आधार पर हमने यीशु ग्रहण किया, मेरा जीवन बदला। अब उस जीवन को मेंटेन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमको वचन ही चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन हर दिन पढ़ना है। कलीसिया में जब जब संगति होता है आना है, और हमेशा ध्यान देना वचन के आधार पर चल रहे हैं, वचन के आधार पर हम चल रहे हैं। अब वचन के आधार पर चले, सब आपके लिए होगा। परमेश्वर क्या बोला? तुम ये करोगे तो मैं करूंगा, तुम ये करोगे तो मैं करूंगा। अगर हम करें तो वो करेगा, बाय डिफॉल्ट करेगा। हम नहीं भी बोलेंगे तो भी वो करेगा। तुम प्रभु के राज्य धर्म को ढूंढो, और आगे क्या बोला? और फिर चिल्ला चिल्ला के मांगना भी पड़ेगा, तो मैं नहीं दूंगा। तुम प्रभु के राज्य धर्म को ढूंढो, बाकी सारे वस्तु यूं ही दे दी जाएंगी, यूं ही दे दी जाएंगी। उसके लिए मांगना नहीं पड़ता, देता है। लेकिन क्या कंडीशन है? प्रभु के राज्य धर्म को ढूंढो। आगे हम पढ़ते हैं। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था स्वतंत्र कर दिया। फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ, लॉ कानून। और कानून तोड़ने में बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? अरे भाई, दो जन बैठ कर गाड़ी में जा रहे, उसमें क्या मजा? सर्कस जब तक नहीं दिखाएगी, ठीक है ना? हम दो बैठे हुए हैं और आगे हमारे दो लोग भी बैठे हुए, आगे उधर पीछे ये, और अगल बगल से बैठे हुए हैं। एक बार किसी ने मुझसे कहा, एक भाई ने मुझसे कहा, अरे देखो वो चार लोग बैठ के जा रहे हैं, है ना, जुर्माना भरना पड़ेगा। जहां पर ट्रिपल में जुर्माना भरा जाता है, 4 में नहीं। मतलब आप ड्रिबलिंग कर रहे हैं तो जुर्माना भरना। एक फिल्म में का ट्रेलर में देख रहा था, विलेन आता है तो कार के सामने बैठा रहा था, क्या बोलता है? तेरा चालान कटेगा। क्यों? क्योंकि तूने सीट बेल्ट नहीं बांधी है। तो क्या बोला? कानून कहता है जो गाड़ी का सीट में बैठा है उसको सीट बेल्ट बांधना है, लेकिन मैं तो बाहर बैठा हूं, मेरी कोई सीट बेल्ट नहीं है, तो मेरा चालान नहीं काट सकते हो। तो पुलिस सोचता है, कॉमेडियन मूवी था, साउथ इंडियन वाला, बना देते, सही बोल रहा है, ये तो गाड़ी के अंदर नहीं, गाड़ी के बाहर, कैसे बाहर काट सकते हो जी? तुम जाओ। ये मूवी में बहुत अच्छा लगता है, देख के हंसी भी आता है, हंस लेना चाहिए, लेकिन ये रियल लाइफ में नहीं। दो है, परमेश्वर दो दिया है। हम नए नियम में यीशु मसीह ग्रहण करके क्या बोलते हैं? हम लोग उस वचन को लेते हैं, प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मतलब दारू पीने की स्वतंत्रता, चखना खाने की स्वतंत्रता, सब कुछ जो मन में सो करने की स्वतंत्रता। ऐसा थोड़ा ना सुबर बन जा, बाप करने की स्वतंत्रता थी। मैंने प्रभु माँ बाग है, प्रभु मारने से पहले हम एक मूवी देखते थे सप्ताह में एक दिन। आजकल हम 7 दिन 7x24 आवर्स बैठ कर देखते, केवल टीवी। जो देख रहे, जब उठ रहे तो पूरा मेरे मुंह से निकल रहा है फिल्मी गाना। सब पहले हृदय से फिल्मी गाने निकलता था कि वही देखते रहते थे। आजकल वो गाना तो लगता है कि कोई दुष्ट आत्मा हमको नोच रहा है, पैर ही नहीं उठता है। पहले तो ऑटोमेटिक पैर उठ जाता, तो लाल लाल है साड़ी रे। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान रखिए, बोलो, फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट, for the law of the spirit of life which is in Christ Jesus, the law of our new being has freed me from the law of sin and of death। मतलब यह 3 लॉ के बारे में बात कर रहा है, लॉ ऑफ स्पिरिट, लॉ ऑफ सिन एंड लॉ ऑफ डेथ। जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते तो लॉ ऑफ सिन में फंसते हैं। अब लॉ ऑफ डेथ में क्या होते जाते हैं? पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु है। अच्छा, प्रभु के लोग भी तो मरते हैं कि नहीं? तो क्या बोलेंगे? तो पाप किया था इसलिए मारा। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु उनके दृष्टि में अनमोल है। समझ पा रहा है? अब क्या को चुनते हैं?
जो अनमोल है, जो बहुमूल्य, उसको ना आप चुनेंगे। कभी कंकड़ों के बीच में से 100 का नोट उठाए हैं, कभी गिरा हुआ देखे हैं? और तो ऐसा है कि इसी से मिल रहा है, आप अगली बार प्रभु 2000 का नोट उठाएंगे। मतलब ऐसे आप जा रहे हैं, कंकड़ के बीच में दिखाई दिया, बच्चे बचपन में मत चलते थे। अभी तो 1 रुपया की वैल्यू नहीं है ना? अभी तो 1 रुपया में काम मिलेगा, भिखारी को 1 रुपया देगा तो बोलेगा एक कहा दिया, तुमसे कहा चाय भी नहीं मिलेगा। जब मैं छोटा था, मैं उस समय में था जब 1 अन्नी चलता था, 1 पैसा चलता था। हम लोग जाते थे, मुझे 2 पैसा का मिठाई दो, है कि नहीं? अरे 5 पैसे में आइसक्रीम आती थी, है कि नहीं? 25 पैसे मूवी देखते थे हम लोग, समझ में आ रहा है? वो समय छोटे थे, उसमें 10 रुपया लीटर पेट्रोल, 100 रुपये में तो पूरा गाड़ी भर रहेंगे भाई, है ना? 1,500-2 हजार में तो बाइक मिल जाता था, समझ में आ रहा है? ऐसा जमाना देखते थे। तो जैसे कि अगर किसी को 1 रुपया मिल गया तब बोलेगा आज पूरा क्लास को पार्टी देंगे। 1 रुपया चल, अरे सैलरी 100-150 रुपये की होती थी। 1 रुपया जैसा खो दिया, बोलेगा अब हम कहाँ खाएंगे, अब कहाँ है कि नहीं? कल जब बाजार गए थे तो कैसे ये सब्जी 80 रुपया का एक सब्जी, हम बोले बाजार करने के लिए 400-500 रुपया लेके आना पड़ेगा। पहले बाजार जाते माँ बोलती थी 10 रुपया लेके जाओ, सब्जी लेके आओ, है कि नहीं? और हम लोग सब्जी लाते और बचा भी लेते थे, और 25 पैसे में ढेर सारा मिठाई भी लेके आते थे, है कि तरह तरह का मिठाई, और खाते भी थे। आजकल कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं, 25 पैसा फेंक दो, कोई उठाएगा भी। हाँ, लेकिन जो इकट्ठा करने वाला लोग है उसके पास रुपया मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या बात करते हैं? हाँ, तो बहुमूल्य, तो जब हम लोग देखते थे कभी रोड में चलते सिक्का गिरा, नोट गिरा, तो हम लोग उसको उठाते थे, पत्थर को नहीं उठाते थे। एक बार मैं बहुत ढेर सारे पत्थरों को बटोर के लाया था बचपन, और मैंने कमरे को अंधेरा किया, अब मैंने माँ को दिया, माँ देखो आग निकल रहा है। मेरी माँ देखी, बेटा पासानी में पहुंच गया है, पत्थर से आग। जब पत्थर हम शाम को आते थे, पत्थर से पत्थर टकरा, आग निकला, ये तो कमाल का पत्थर है भाई, इससे तो चिंगारी निकलता है। बस ढेर सारा पत्थर, पूरा थैला में पत्थर भर के हम ले आए। घर वाले सोचे कि इतना भारी बड़ा बैग क्यों लग रहा है? अब मैंने बोला ये जादुई पत्थर है। देखो इससे आग निकल, और काफी दिन तक हम खेलते थे, उससे आग निकल रहा। अब बहुत कोशिश की झाड़ी सबको जमा करके जलाने का, नहीं जलाना। नहीं तो भाई पत्थर को लेके घर वाला बोलते खाना पका, अभी आग लगा रहे हैं। तो मेरा मैन वर्सेस मैन बचपन से होता है। तो उस समय जो रुपया हमें मिलता था रोड किनारे, तो कंकड़ पत्थर में, उसको हम लोग उठाते थे। तो जो बहुमूल्य है उसको हमें क्या करना, उठाना है, उसको हमें क्या करना है, चुनना है। जीवन का आत्मा का व्यवस्था है, एक लोक परमेश्वर ने हमें दिया है, एक सिस्टम परमेश्वर ने हमें दिया है। हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है कि नहीं? हम अनमोल है, प्रतिष्ठित है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल प्रतिष्ठित है। क्या हमारी दृष्टि में परमेश्वर अनमोल प्रतिष्ठित है? परमेश्वर है कौन? परमेश्वर वचन है, और उसका वचन ही वो स्वयं परमेश्वर है। जब परमेश्वर कहता है तू मेरे दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित है, तो यह प्रभु का स्वभाव है। वो मुझे बोलता है तुम बहुमूल्य हो, तुम मेरे लिए आदरणीय हो। तो मेरे को बाइबल को उस रीति से देखना है, ये मेरे लिए बहुमूल्य, ये मेरे लिए खजाना है, ये मेरे लिए आदरणीय है। मैं इसका आदर करूंगा, मैं इसका बहुमूल्य जानूंगा, मैं अपना जीवन इसके आधार पर चलूंगा, इस व्यवस्था का मैं पालन करूंगा। देखिए, बचपन में स्कूल जाने का मन किसको करता था, है कि नहीं? भागने का बहुत मन करता था। किस दिन ज्यादा खुश रहते थे? हाँ, एक दिन नहीं भागती थी, ठीक है ना? किस दिन ज्यादा खुशी लगता था? सैटरडे, रंगीन ड्रेस पहन के जाना है। और जैसे 4 पीरियड के बाद छुट्टी होगी, बहुत खुश। अब दिन भर टाइम में घूमना है, फिरना है, टीवी देखना है, ये शक्तिमान आ रहा तो वो मान आ रहा है, ये सब बैठ के देखना है। और संडे को फिल्म देखना है बैठ के।
उसमें केबल का जमाना थोड़े ना था, एक हफ्ता में एक ही फिल्म होती थी। अब मंगलवार को जब फिल्म आना शुरू किया सारे स्टूडेंट बीमार हो गए और मैं भी बीमार हो गया। हर मंगलवार को मैं बोलता था मेरा पेट दर्द है, जाना है, और छुट्टी लेके आते थे। घर वाले बोलते थे क्या हुआ, पेट दर्द है, तो जाओ सो जा, नहीं टीवी देखते देखते है कि नहीं? लेकिन स्कूल में व्यवस्था, ये पढ़ना ये पढ़ना ये एग्जाम, और जो उस व्यवस्था का पालन करते गए वो ग्रेजुएट हो गए, और जिस व्यवस्था में नहीं गया अनग्रेजुएट रहा। नहीं चाहते हुए व्यवस्था का पालन किए कि नहीं, और नहीं करते और वही बकरी चराते रहते, नहीं पढ़ते। तो आज भी हम लोग बकरी चराते रहते। और बैग में क्या बोलते, ए बाबू ये क्या लिखा है, कुछ नहीं जानते। जीवन का आत्मा के व्यवस्था, प्रभु ने हमें एक व्यवस्था दिया। अब ये बतलाइए हमसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? अरे मुंह नहीं खुल रहा है, याद आ रहा है कि याद आ रही है। अरे नहीं वो तो बोली थी, लेकिन हम तो सबसे ज्यादा हम ही प्यार करते हैं। नहीं तो बोला था, कोई याद तो नहीं आ रहा है। एक फिल्म का गाना, याद आ रहा है तेरा प्यार, है कि नहीं? सबसे ज्यादा हमसे प्रेम कौन करता है? परमेश्वर करता है ना। देखिए आप जो जब कुछ बनाते हैं कुछ भी, तो आप उसको सबसे ज्यादा पसंद करते कि मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट है कि दुनिया आके बोलेगा कैसा बनाए, कैसा बनाया, यही सबसे टेस्टी है, खाओ चुपचाप से। हम बनाए, हम कोई बनाए, हम। और कोई बुराई करेगा तो एकदम मूड खराब हो जाता है, देख छापो। परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया है, हमारी जो आत्मा है उसके अंदर में से फूकी गई है। ये आत्मा कभी मरेगी नहीं, ये बस डायमेंशन को बदलेगा, यहां से बाहर जाएगा, बारह ना, आत्मा नहीं मरेगा। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है छोड़ो हटा, नरक में भी डाल देगा तो अभी थोड़ा ना मरेंगे, वहां पे ऐसे ही पड़े रहना है। वहां जाकर तो हालत खराब हो जाएगी। अब ये बतलाइए परमेश्वर जो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, अगर परमेश्वर हमें कुछ देता है, परमेश्वर आएगा और बोलेगा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या दोगे? जहर का प्याला, जहर मिलाकर दोगे? परमेश्वर जो देता है दी बेस्ट देता है कि नहीं? अब ये बतलाइए परमेश्वर जब व्यवस्था दिया दी बेस्ट व्यवस्था है कि नहीं? तो कैसे जानेंगे उस व्यवस्था को? पढ़ेंगे तब ना। वकील लोग क्या किताब पढ़ता है? कहानी किताब, राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, नोबेल बैठ के पढ़ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या पढ़ता है? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन, व्यवस्था जो इंडिया का है, जो कानून है उसको पढ़ता, क्या कानून बदल रहा, अपडेट करते रहता, तब ना जाकर लोग लड़ता है लिखा है लिखा है। लोग क्या बोलता है, अरे जज साहब मेरा मन में आ रहा है कि ये निर्दोष है, इसको छोड़ दीजिए। और भी देख के बोलता है हमको भी ऐसा ही लग रहा है कि निर्दोष है। और जो खड़ा रहता कड़खड़ा बोलता है आप ठीक ही बोल रहे हैं, हमको लग रहा है कि आप छोड़िए दीजिएगा, आप छोड़ देता है। वह कुछ इमोशन चलता है नहीं। लोग अपने आप कैसे सिद्ध करते कि हम सही है? बस दिखलाते मैं इस कानून का पालन कर रहा हूं। अब वकील उसको छोड़ देता है, जज उसको छोड़ देता, वकील नहीं छोड़ता है। वकील तो जब तक उसका पेमेंट ना हो तब तक नहीं छोड़ता है, लेकिन जज तब बोलता है बाई इज्जत भरी किया जाता है। वकील क्या पढ़ते हैं? कानून की किताब को। परमेश्वर जो हमें व्यवस्था दिया है वो लोग को पढ़ते हैं ना, लोग का जानकार के पास लोग जाते हैं ना, कि आपको जब कोर्ट में केस लड़ना है तो आप रोड में चलते किसी भिखारी को उठा बोलते हैं अरे हमारे लिए लड़ने का तो है, कहां से लड़ना है? हाँ, तलवार लेके जाना है, बंदूक लेके जाना, कहां लेके जाना? नहीं वहां कानून का दाव पे चल, ये हम नहीं जानते। बाप के पास लोग कब प्रार्थना कराने के लाएंगे, कब आपको सुनने के लाएंगे? बाकी लोग का देखिएगा सुनने का फीस लगता है ना, कि एक बार मिलने का चार्ज ही है 5,000 रुपये। बाप रे, भिखारी को सुनने के लिए कुछ नहीं, फ्री में सुन लीजिए,
वकील के पास जा रहे हैं केस लेके, तो 5,000 से लेके 5 करोड़ तक ऐसा भी होता है वकील लोग। बड़ा बड़ा धनी धनी लोग जब फंस जाता है ना, तो लोग वकील को हायर करता है। ऐसा ऐसा वकील बोलता है कभी कोई केस नहीं आ रहा है, अब बोलेगा कि हम फंस गए हैं, मेरा इतना फंस गया है कि नहीं? कितना आपका फीस? बस 5 करोड़। 5 करोड़ तो मेरा सेक्रेटरी लेता है जी। 50 करोड़, 50 करोड़ तो 50 अरब का संपत्ति तेरा है, 50 करोड़ नहीं दे सकता। 50 अरब का संपत्ति दो, तब हम लड़ेंगे तो जाओ जेल कर दे। ठीक है भाई, हम देते हैं तुमको। बड़ा बड़ा अरबपति लोग ऐसा वकील को हायर करता है। हमें परमेश्वर की व्यवस्था को जानना है। परमेश्वर ने अपने आत्मा को हमें दिया है। वो आत्मा क्या का आत्मा है? जीवन की आत्मा है। लेकिन वो आत्मा हमें इसलिए दिया गया है कि हम एक व्यवस्था का पालन करें। वो व्यवस्था क्या है? परमेश्वर के वचन में। किसमें है? परमेश्वर के वचन में। यीशु मसीह बोला, जो बातें तुम सुनते वो आत्मा और जीवन भी। हमें हर दिन बाइबल को पढ़ना है, बाइबल को सुनना है, बाइबल के वचनों पर मेडिटेट करना है। इसके आधार पर हम चलेंगे तो हम पाप में पड़ने से बचे रहेंगे, हम मृत्यु में पड़ने से बचे रहेंगे। मतलब हमें दूसरे मृत्यु से हानि नहीं होगी। प्रभु के लोग जब मरते हैं ना, तो झटका नहीं लेते रहते। बोलो देखते हैं कि प्रभु उनको लेने के लिए किसी ना किसी को भेज दे। कभी स्वर्गदूत आ जाते हैं, कभी बादल आ जाता है, कभी परमेश्वर का रथ आ जाता है। ये सब मैं पढ़ा हूं, इस तरह से आते हैं। कभी उनके जो रिश्तेदार प्रभु में थे, प्रभु के पास चले, उनको प्रभु भेज देता, जा 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 जा, तेरा नाते पोता लोग आ रहा है, लेके आओ। अरे बोलते हो देखो मेरा दादू प्रभु में सो गया था, आ गया है, और एकदम यंग दिख रहा, फिर लेके चल जाता है। तो हमें व्यवस्था का पालन करना है। याकूब की किताब में आप पढ़िएगा, याकूब की पत्री में हम आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? याकूब अध्याय 1 वचन संख्या 22 21। इसलिए सारे मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जेम्स 1:22। लिखता है, therefore get rid of all moral filth and the evil that is so, prevent and humbly accept the word planted in you which can save you। तुम हर प्रकार की गंदगी को अपने अंदर से दूर करो। किसको दूर करने बोल रहा है? तुम करो। मतलब तुमको स्टेप लेना है, तुमको स्टेप लेना है। अब यह बतलाइए, मोबाइल फोन रखना गलत बात है, पाप है क्या मोबाइल फोन रखना? देखिए, आप मोबाइल में बैठ के आप वही चीज देख रहे हैं जो प्रभु नहीं चाहते, उसके वचन के खिलाफ है, दो वो आपके लिए पाप का वजह बन रहा। आप अपने आप को पाप में फंसा रहे। तो उसका छुटकारा उस रीति से नहीं है कि मोबाइल को तोड़ दिया जाए। उसका छुटकारा क्या है? हम देखे ही नहीं। समझ रहे हैं? सोशल मीडिया कहीं से भी खराब नहीं है, मैं भी यूज करता हूं, लेकिन उसमें आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो प्रभु के वचन के खिलाफ में है, तो वो गलत है। टेक्नोलॉजी कौन दिया? परमेश्वर ने दिया है। लिखता है, सारे मलिनता बैर भाव की बढ़ती को तुम दूर करो, हर प्रकार की गंदगी को, हर प्रकार की दुष्टता को तुम अपने में से दूर करो, और वचन को हम्बली एक्सेप्ट करो। कैसे एक्सेप्ट करो? हम्बली। देखिए, जो लोग हम्बल रहता है ना प्रभु के सामने, वो लोग वचन को सही रीति से ग्रहण करता है। ये बतला है, कभी खेत में कोड़ा किए है? कभी कोई पौधा लगाया है? कैसे लगा दिए? पपीता का पेड़ रख दिए जमीने के ऊपर, ये मिर्चा का पौधा जमीन के ऊपर में रख दे। तुम अपने से खोदो, अपने लिए जगह बनाओ, और तुम उसमें घुसो और तुम उसमें बढ़ो। ऐसे करते हैं हम। जमीन को कोड़ते हैं कि नहीं? कैसे कोड़ते हैं? बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। क्या बोलते? वो गईता लेके आना रहा भाई, दो तरफ से नुकीला होता है,
और वो मारते हैं, जमीन को मारते हैं, उसको उघाड़ते हैं कि नहीं, अल्टी पल्टी कर देते हैं कि नहीं, फिर कूच कूच के पत्थर सबको हटाते हैं, नर्म करते हैं कि नहीं। तुम आप ऐसे कैसे ही प्रभु के सामने, प्रभु का वचन जब आएगा तो आपको कोड़ेगा, आपको तोड़ेगा, आपके अंदर की बातों को बाहर निकालेगा, तब ना आप नर्म होंगे। उस जिस भूमि पर हर दिन पानी गिरते रहता है वो भूमि नर्म हो जाता है कि नहीं, उपजाऊ होता है कि। तो वचन रूपी जन जो निरंतर प्रभु के वचन को रिसीव करता, अब जरा सोचे, नीचे मिट्टी है, ठीक है, लेकिन ऊपर सीमेंट मार दिए है और उसके ऊपर डेली पानी गिरा रहे हैं, तो वह जमीन अंदर से नर्म होगा, जल पहुंचेगा नहीं। जैसे ये घर सीमेंटेड है कि नहीं, इसके नीचे कच्ची मिट्टी है कि नहीं, कहीं पे तो है ना, जो पानी तो ऊपर से ना बह रहा है। समझ पा रहा ना? अगर हमारे ऊपर ऐसा परत जमा रहेगा, नहीं, हमको वचन समझना ही नहीं है, नहीं, हमको अपना व्यवहार छोड़ना है, तो वचन मेरे लिए वैसा काम नहीं कर पाएगा। हमें बाइबल बोलता है अपने वस्त्र को फाड़ कर नहीं, अपने हृदय को फाड़ कर मेरे पास। और हृदय को फाड़ने में तकलीफ है, तकलीफ है कि नहीं? नहीं तकलीफ है। वस्त्र को फाड़िए, चिल्लाएगा वस्त्र नहीं, लेकिन अपने आप को फाड़िए तो बहुत तकलीफ होगा। जब कोई ऐसा वचन बोल देता, कड़वा वचन जिसका आप सुनने से, तब क्या बोलते हैं, मेरा मुंह मत खुलवाओ। क्या बोल रहा है? कहे कि अंदर तकलीफ हो रही है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। अभी मैं ऐसा ऐसा बोलेंगे ना, जो सब उगल देंगे। अरे कहा है, हम नहीं जानते क्या है। बचपन में जब मैं था, छोटा था, तो मैं देखता था औरतों की लड़ाई, हमारा मुंह मत खुलवाओ, हम बता देंगे नहीं तो कहा है, हम मेरे पास भी है तेरे बारे में बहुत बड़ा खजाना है, और सब निकाल देते। उसमें पता चलता था कि अरे इतना ही तो स्टोर करके रखा हुआ है, और सब बोलते तोए अंते नहीं। हृदय को फाड़ो, हृदय को फाड़ने में तकलीफ है। हृदय को फाड़ो, मन को फाड़ो, मेरे पास आओ कि परमेश्वर तुम पर दया करे। अगर नम्र बनना है ना, दो दुख में से गुजरना पड़ेगा। मतलब प्रभु का वचन सुनने में कितना अच्छा लगता, मांगो तो दिया जाएगा, ये मेरे लिए, ठीक है ना। हर एक जो मांगता पाता, ये भी मेरे लिए है। तुम जो निकम्मी चाल चलते तुम जैसे, ये मेरे लिए नहीं है दुचित लोग, ये तो है, ये नहीं है, मेरे लिए नहीं है। ये तुम मन न फिराओगे तो तुम नष्ट नहीं। प्रभु ये आप बगल वाला के लिए बोले, मेरे लिए नहीं है कि नहीं? तुम जो 100 पर पुदीने का 10 मांस देते हो, तुम जो मच्छर को छांट ऊँट को निकल, ये मेरे लिए नहीं है। कहाँ हम ऊँट को खाते हैं? प्रभु नहीं खाते। जो वचन रूपी जल के नीचे रहता है, उसको अपने जीवन में काम करने देता, वह नम्र हो जाता है, उसके अंदर में से कठोरता निकल जाती है, प्रभु का वचन उसके लिए कार्य करने लगता है। और जो अपने हृदय कठोर कर लेता है, वो मालूम क्या करता है? उनको 10 मिनिस्ट्री ज्यादा है, 10 डॉक्टर के पास जाता है। 10 डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो 10 डॉक्टर 10 तरह की इलाज बताएगा, और 10 तरह की इलाज आप बताएगा और उसका अप्लाई करेंगे तो डेंजर हो जाता है। अब ऐसा अपने आप को देखना, ये वचन के आधार पर है कि नहीं? उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर, जो हृदय बह गया। हृदय में क्या बोया जाता है? वचन। कलीसिया में परमेश्वर आपको क्यों रखा? आपके अंदर क्या बोया जाए? वचन। क्या बोया जाए? वचन, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। बोलता है विच कैन सेव यू, यही तुमको बचा सकता है। अच्छा ये बतलाइए, अभी चिंटू घर में पपीता फल रहा है कि? हाँ, बहुत थोड़ा, कभी खिलाओ, अभी ठीक है ना। तो क्या होता है ना, बीज जब उसमें बोया गया, या उस बीज से जब पौधा निकला, उसको जब बोया गया, वो बढ़ा कि नहीं? कि जिस दिन भाई अमृत तुमको पौधा ला के दिए, दूसरे दिन क्या देखा कि पौधा तो दिख नहीं रहा, बस पपीता का ढेर। ऐसा किड्स मूवी में होता है कि बड़ा बड़ा पपीता, इतना बड़ा पपीता कि बच्चा लोग इतना छोटा छोटा दिख रहा, चल रहा उसके ऊपर। ऐसा फल अगर हम लोग को मिले तो खाते रहेंगे बैठ के। पता चला सेंकी पपीते के अंदर घुस के खा रही है।
ऐसे सब मूवी देखते थे जादू से। मैंने साइंस का दिखाता था, साइंस फिक्शन। छोटा हो गया और उसके बाद में उसको एप्पल दिया गया, 6 बार आए जो 6 बार आए जो 6 बार आए। उसको वचन कैसे हमको बचाता, बोलता बोया गया, मतलब बीज को क्यों बोते हैं? जब वो बोते हैं तब वो बढ़ता है, फिर वो परिपक्व होता है, तब वो फल डालता है और एक सही समय में फल उठाता है। देखिए, जब तक किसी फल का सीजन आए मिलता है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने आम खाया था, है कि नहीं? ऐसा आम भी होता है कि 12 महीने मिलते हैं। और जब मैंने सुना, मैं सोचा वही वाला पेड़ लगाना है, ताकि हम सुबह हो या शाम हम आम खा सके। मगर कुछ कुछ खास फल होते हैं वे दुनिया में सिर्फ एक सीजन में ही मिलता है। सीजन में मिलता है कि नहीं? मतलब बीज में से पौधा बनने तक और पेड़ बनने तक, पेड़ में फल जब आता है, पेड़ बनने के बाद भी वो उसका जो सीजन आता तब फलता है। जैसे इधर का सीजन है, गर्मी में आम फलता है। जामुन का एक सीजन था, अभी जामुन खोजने से भी नहीं मिलेगा। अब मैं बाजार में पहुंच के बोला था, बड़े अफसोस के बाद हम जामुन भी नहीं खाए। ठीक है ना, सीजन ही चला गया। अब वहां जाके हम रुगड़ा सबको याद करने लगे, पूरे इसराइल लोग के जैसे। ठीक है ना, लहसुन प्याज ककड़ी खीरा तरबूज। रुगड़ा का मौसम निकल गया, रुगड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिले? ओह, मैंने रुगड़ा भी नहीं खाया, अफसोस है। मैं रुगड़ा नहीं खाया, जामुन। ये साल हम चले गए। चलो अगला साल आएगा हम जम के खाए, एकदम कैलेंडर लगा देंगे उसमें, वही खाने जाएंगे फ्रॉड। चलो अभी इधर आते, खाने पीने से हट के। वो एक सीजन आता तब फलता है। तो अब हम प्रभु के पास आ रहे हैं और आ रहे उसमें क्या बोलेंगे? प्रभु तुरंत काम क्यों नहीं करता? प्रभु तुरंत काम क्यों नहीं करता? वचन को तो ग्रहण के तुरंत काम क्यों नहीं करता? अरे अभी तो अभी ना बोया गया है, अभी वो अंकुरित होगा, अभी वो पौधा बनेगा, अभी वो पेड़ बनेगा, पेड़ बनेगा। अभी क्यों नहीं? हरा भरा है, क्यों नहीं? अरे सीजन आएगा तब ना। बड़ा जमीन खरीद लीजिए, जैसे अभी अमृत भाई का बड़ा सा जमीन, बाउंड्री करा लिए, एक बड़ा रजिस्ट्री तो हो ही गया है, और एकदम कोड दिया, आम का बागान लगाना, एक तरफ आम, एक तरफ लीची, एक तरफ जामुन, एक तरफ कटहल। आज पौधा लगा है और अगला दिन हम आके बोलेंगे कह रहे हो कहा था, ये तो कल लगा है। ओ इट्स योर प्रॉब्लम। उसको तुम गोबर से पोत दो, उसको तुम इंजेक्शन मारो, लेकिन रात भर में हमको फल चाहिए, वो क्या फल? मर जाएगा, नहीं हो सकता। तो परमेश्वर के पास जब आप जुड़ते हैं ना, तो पेशेंस रखिए। क्या रखिए? पेशेंस रखिए, वरना आप पेशेंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? पेशेंट जाएंगे। एक्सपेक्टेशन रखिए प्रभु से, लेकिन ऐसा भी एक्सपेक्टेशन मत करिए कि कल जब हम उठे ना तो रिची रिक्शा में एकदम देख रहे हैं घर के बाहर हेलीकॉप्टर रखा हुआ है और छत में प्लेन है, इसी से स्कूल आना जाना करते हैं। बोलेगा ना तो भर में मेरा किस्मत बदल गया। ये मूवी बहुत अच्छा लगता है, इसमें उठ के देखे तो सबसे धनी हमें है। परमेश्वर का वचन जो आप सुन रहे हैं एक समय पे फलेगा, और जब फलेगा तो अब जी भर के खाएंगे। हर एक फल में बीज होगा, उससे पूरा जंगल बन जाएगा। समझ पा रहा है ना? समझ पा रहा है कि नहीं? जहां जंगल नहीं, वह जंगल बनाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। और इंतजार करने में किसको मजा आता है? नहीं। लेकिन एक बार जब जंगल तैयार हो जाए उसके बाद तो जंगल बढ़ रहा है, फल क्या हो रहे, मिल रहा है। तो बाइबल क्या बोलता है? ये भजन संहिता में, बहुत उस वृक्ष के समान है। हम लोग को पौधा बोला है प्रभु। अब ये बता रहे पौधा में, पौधा को जल्दी खाना। अब बाजार में जाएंगे, बाजार में क्या मिलता है? कल भाई अमृत बोलता साग हम लोग नहीं खरीदे। हाँ साग खरीदेंगे, अगली बार साग खरीदेंगे। आज साग लाया कि नहीं लाया? इसको भेज देंगे साग लाने के लिए, ठीक है ना? तो साग बाजार में आते क्या बताइए? पालक साग, ये मुरई साग, ये साग, वो साग, वैसे साग, वैसे साग, वैसे साग। साग तुरंत उगता है कि नहीं? कुछ हफ्तों में तैयार हो जाता है। कभी आप सुने हैं ये आम का ऐसा प्रजाति है, इसको आप लगाइए 1 महीना में पेड़ बन जाएगा, फलेगा। ऐसा होता है? पेड़ ही बढ़ने में ज्यादा टाइम लेता है कि नहीं? बचपन से देख रहे हैं बढ़ रहा है, कब फलेगा? कब फलेगा?
धनिया पत्ती लगाई, तुरंत उग गया, तुरंत काट के खा रहे हैं, है कि नहीं? कुछ भी पौधे लगाए, लाल साग लगाए, पालक साग लगाए, तुरंत उगता। उगाए कि नहीं घर में कभी? नहीं उगाया? तुरंत उगता है कि नहीं? झाड़ी वाला सिर्फ चीज और जल्दी उगता है, नींबू की झाड़ी है। लेकिन आप बड़ा सा पेड़ लगाएंगे कटहल का, तो उसको बढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा? सागवान लगाया है घर में, बहुत टाइम लगता है। तो बाइबल बोलता है बस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे, मतलब जलधारा के पास लगाया गया, और अपने ऋतु में फलता है, अपनी ऋतु में। अबे अपनी ऋतु प्रभु बताए नहीं कौन सी ऋतु, और बोलता है उसके पत्ते हरे भरे होते। अगर मेरा पत्ता हरा भरा, एक समय आएगा हम फलेंगे, फल आएगा है, हर फल बीज से भरा रहेगा। मतलब हम अकेले हैं तो ये वचन पूरा हो जाएगा, छोटा से छोटा 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल सामर्थ्य जाति बन जाएगा। अब अभी जो पपीता फल रहा है उसमें ऐसा फल तो नहीं आ रहा है कि अंदर एको बीज नहीं हो। अमृत दिया एक पपीता का पौधा, उसको तुम लगाए, अब वो कितना बीज दे रहा है? असंख्य। और सब बीज को सुखा कर रोप दी सेंकी, अब ये पपीता का जंगल। और जब वो उगा और हर फल में कितना बीज, अब उसके बाद महाजंगल, सेंकी का जंगल, पपीता का जंगल। पपीते कट रहे ट्रकों में जा रहे हैं, और सेंकी बड़ी चलाक सबका बीज निकाल ले रही है। अब उससे पूरा रेगिस्तान को हम पपीते का जंगल बना देंगे। बीज किसी को नहीं देना, नहीं तो पपीते उगा देगा, सिर्फ पपीता देना है, बीज अपने पास रखेंगे। मैंने एक बीज में इतना पावर है, समझ पा रहा है? परमेश्वर का वचन क्या है? वचन क्या है? क्या है वचन? बीज है। वो संसारिक बीज में इतना पावर है कि प्रोडक्शन करके जंगल बना सकता है। वो वचन रूपी बीज जो हम में बोया गया है, वो पूरा वर्ल्ड को बदलने का ताकत रखता है। बढ़ने देंगे तब ना, पहले भाग जाएंगे। पानी दे रहा है, प्रभु बोलता हमको इसको नहीं चाहिए। वचन रूपी दर्पण हमको दिखला रहा है, जल में प्रतिबिंब, हमको ये भी नहीं चाहिए। तो हमको कोई चिड़िया आके चुग लेगी, खा लेगी, उसके बाद ऐसा अवस्था में निकाल देगी कि हम कहीं के नहीं रहेंगे, पचा लेगी। बीज को अगर कुछ दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो वो फल को नहीं ला सकते। लेकिन जब वो अपने स्वभाव को खोता है, वो फल को लाता है। तो बोलता है वो वचन जो तुम्हारे अंदर बोएगा, नम्रता से ग्रहण करो। मतलब जमीन जितना सॉफ्ट रहता है, वो बीज उतना गहराई में जाता है। आप जितना अपने आप को हम्बल करेंगे, प्रभु का वचन उतना अंदर में जाके कार्य करेगा। और जब वो उतना अंदर में जाकर कार्य करेगा, बोलता है तुम्हारे प्राणों को उद्धार कर सकता है, तुमको बचा सकता है। अब वचन के साथ ईमानदार रहिए। देखिए वचन आपको बचाएगा, धन संपत्ति नहीं बचाएगा, वचन बचाता है। कौन बचाता है? वचन। परमेश्वर ने इसका अपने नाम से ज्यादा महान ठहराया है ना। जब आप परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, इसको महान ठहराएंगे अपने जीवन में, इसको ग्रेट रेस्पेक्ट देंगे, परमेश्वर आपको ग्रेट रेस्पेक्ट देगा। बोलता है वो आदर जो पिता की ओर से तुम नहीं चाहते हो, जो पिता की ओर से आदर है उसको पालो। कैसे? वचन को ग्रहण करो। कलीसिया बदलने से कुछ नहीं होगा, मिनिस्ट्री बदलने से कुछ नहीं होगा, अगुवे बदलने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को बदलो, सब बदल जाएगा। क्या करना है? नम्रता से वचन को ग्रहण करो, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। अब 22 में लिखता है वचन पर चलने वाले बनो। ये व्यवस्था है, चलने वाले बनो। ये रोड में तुम चलो, ये एक व्यवस्था है। इधर से जाना है, इधर से घूमना है, ये रास्ता ले जाएगा। व्यवस्था है कि नहीं? और व्यवस्था में कभी कभी शॉर्टकट्स भी मिल जाते हैं। ऐसे होके जाना, इधर से मार तो सीधे वो रोड पहुंच गए। वो वचन का आधार पर चले, प्रभु बताएगा ये करो ना, उतना लंबा जाने का जरूरत नहीं है।
ये भी एक रास्ता है इस वचन का पालन कर। वचन पर चलने वालों बनो और केवल सुनने वाले नहीं। मतलब व्यवस्था को सिर्फ सुनने वाले मत बनो। बहुत सारे लोग व्यवस्था को सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, सुनते ही रहते हैं। चलने वाले बनो, तुम चलो। मतलब वचन को अपने जीवन में कार्य करने दो। अगर वचन को पेड़ नहीं बनने दोगे तो फल कहां से मिलेगा? और जब परमेश्वर ने तुम्हें पेड़ बनने के लिए बुलाया है, तुमको जहां लगाया वहां से तुम रिसीव नहीं करोगे तो कहां से फलोगे? कोई पेड़ ऐसा होता है कि कश्मीर में ही फलता है, उसको इधर लाके लगाए तो मर जाएगा। कभी चंद्रमा गए कि जाने का सोच रहे कि नहीं? अरे सपना देखिए कि प्रभु चंद्रमा बनाए, जाकर देखेंगे यहाँ से तो बहुत अच्छा दिखता है। वहां जाने के बाद पता चला ई हट्टा तो मरिए जाएंगे, चंद्रमा में कबर बन जाएगा। अब चंद्रमा में जाकर ऐसा थोड़ा, अरे धनिया पत्ती उगा, आम उगा, लीचू, जामुन, वहां चिड़िया भी उग रही, ऐसा है क्या? अगर वहां उगाना चाहेंगे तो एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा कि? कभी आप पेपर में पढ़े, साइंटिस्ट ने खोजा मंगल ग्रह पर धनिया के खेत, बृहस्पति ग्रह में आम का जंगल। अभी तो पानी खोज रहा है। क्या खोज रहा है? पानी। अब पानी खोजने के चक्कर में कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। अरे यहां देखो ना, पानी ही पानी, इसकी तुम फिल्टर करो। अरबों खरबों रुपया खर्च करके हम लोग पानी खोज रहे। अब पानी मिल भी जाएगा तो कौन जाकर रहेगा वहां पे? कौन जाकर रहेगा? जिस दिन सिस्टम में खत्म हो गया कि अब ऑक्सीजन बनाने पर पता चला वही मर रहे हैं। यहां से जितना सुंदर दिखता है ना चांद, वहां बहुत डरावना है। चल वहां से आने के बाद ना चलना भूल जाएंगे क्योंकि वहां पे उछल के चल रहे हैं। तो चलो, तो परमेश्वर जब जहां आपको लगाया है ना, तो जान रहा है यहाँ की मिट्टी इसके लिए अनुकूल है, यहाँ रहेगा तो बढ़ेगा। लेकिन जबरदस्ती नए हम अपना जड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह जाके प्लांटेड होंगे तो पता चला या तो आप मर गए आत्मिक रीति से, या वैसा फल नहीं दा पा रहे, क्योंकि जिसको बढ़ने के लिए ज्यादा धूप चाहिए नहीं मिल रहा है तो मर रहा है। कोई कोई पेड़ पौधे होते हैं बर्फीला इलाका में उगते हैं, यहाँ नहीं उगते हैं। जैसे बहुत सारा पेड़ सब होता है ना, चीड़ का पेड़ और क्या को बर्फीले इलाके में, उसका बगीचा में लगाया वैसे नहीं होगा, वहां उगेगा। वही माहौल में उगता है। और कुछ कुछ जानवर वहीं पे रहता है, बर्फीला भालू। अब बर्फीला भालू थोड़े ना है कि यहाँ पे बगल में घूम रहा है, नहीं, वहीं पे है वो कुछ जानवरों को मैं देखे थे, बर्फीला जानवर जो पानी में रहता है, वो लोग बर्फ से खेल रहा था, बर्फ को खा रहा था। आप बर्फ को खाएगी ठिठुर जाइएगा, और बर्फ को चबा रहा था, उसका अच्छा, उसके लिए नॉर्मल है, नॉर्मल है। उसका -70 डिग्री में डाल देगा तब बोलेगा अब कुछ लग रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बर्फीला इलाका में रहते हैं, वह -70 डिग्री टेम्परेचर तक रहता है, समझ पा रहा है? और लोग उसमें जाते हैं स्कूल, बच्चे लोग। हम लोग को निकाला जाए तो 0 में तो कमर से बाहर निकलते नहीं, जिस दिन -70 रहेगा उस दिन पता चला कि लीजिए एकदम अंदर है। निकलते नहीं करना है, यहीं पे ब्रश करेंगे, यहीं पे खाना खाएंगे, नहीं निकलेंगे। और जब -45 डिग्री पहुंचता है तब लोग बोलते हैं गर्मी आ गई। क्या गर्मी आ गया, तब उन्हें टी शर्ट पहन के घूम रहा है, गर्मी आ गया। फॉरनर लोग को देखिएगा जब ठंडा में आता है और लोग जब ब्लेजर पहने रहता तो क्या बोलते हैं, एक बार एक प्रचार कर क्या बोल रहा था, बहुत गर्मी है। एकदम भयानक ठंडा में खोल दिया कोट को, रख दिया और हाफ शर्ट में बोलता है आई फील वेरी कंफर्टेबल। अब पूरा प्रचार कर रहा, उसको ठंडे नहीं लग रहा क्योंकि उसको आदत है। बोला कुछ नहीं लग रहा, कहाँ लगेगा, घर के बाहर तो हमेशा बर्फ पे गिरा रहता है, हम तो डेली कार साफ करते जाके। ये तो नॉर्मल है, ये तो कुछ नहीं है, या तो हम ठंडा पी सकते हैं, हम पीता भी है, उसको असर नहीं करता है। हम वैसा माहौल में नहीं रहे, वहां जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वचन पर चलने वाले बनो, मतलब ये जीवन का आत्मा का व्यवस्था पर तुम चलने वाले बनो। जो वचन तुम सुनते हो आत्मा जीवन है। प्रभु का वचन क्या सिखलाता है? आराधना करो, किस रीति से करो? हाथों को उठाकर। हाथों को उठा, कहां उठता है? हाथे नहीं उठता है,
उठता है? हाँ, वो दिन शादी में उठता है तो लाल लाल साड़ी रे पूरा ऐसे, छोटा बच्चा लगा पूरा एकदम सीटी बजाने लगा ओए करके, मेरे को आज तक बजाने नहीं आई। प्रभु का कलीसिया में आवाज नहीं निकलता, यहां से आवाज नहीं निकलता, मानो किसी दुष्ट आत्मा ने गर्दन पकड़ी हुई है। नहीं परवाना नहीं करना है, नहीं करने नहीं देना, हम करा देना। वचन में चलने वाले बनो। परमेश्वर वचन क्या सिखा, तुम उसकी आराधना करो। हे इस्राएल सुन, तेरा एक ही परमेश्वर, उसे संपूर्ण बल से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण शक्ति से, आत्मा से प्रेम कर। तो जब आप उससे प्रेम कर तो चिल्लाओ ना उसके लिए, गाओ ना अच्छा से, बाहर तक आवाज जानी है, लोग जाने यहाँ प्रभु का प्रेमी लोग है। वचन क्या सिखलाता है, तुम उसके वचन को पढ़ो। हम पढ़ते हैं कि नहीं? थोड़ा सा मौका मिल जाता है मोबाइल लेके कुछ कुछ देखते रहते हैं। हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ो। जब अभी ना मोबाइल आ गया तो मोबाइल में बाइबल लेके जाते हैं। पहले मोबाइल का जमाने नहीं था, तब सब लोग बाइबल ही लेके चलते थे। जहां मौका मिला खोल के पढ़े। मैं भी बाइबल लेके चलता था, बैग में हमेशा बाइबल रहती थी। आजकल बाइबल लेके नहीं जाते तो कोई बात, मोबाइल में बाइबल तो है ना, वहीं से देख लेंगे। नेट ऑन करेंगे, सीधे मारेंगे तो एम्पलीफाइड खुल जाएगा। अभी तो बहुत सारा सुविधा आ गया। भजन क्या सिखलाता है, तुम उससे प्रार्थना करने वाले बनो। क्या हम प्रार्थना करते हैं? क्या प्रार्थना में समय बिताते हैं? अब भजन ये सिखलाता है कि इस आधार पर तुमको चलना है, इस आधार पर नहीं। और जो वचन को सिर्फ सुनते हैं नहीं चलते, बोलता है वो अपने आप को धोखा देते। जो अपने आप को धोखा देते, कलीसिया बदलने से कुछ नहीं होगा, अगवा बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर वचन पर नहीं चला तो वो अपने आप को धोखा में रखा है। एक ऐसा मार्ग है जो सीधा दिखलाई देता है, अंत में क्या मिल जाती है? मृत्यु मिल जाती है। आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, अब परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में दिखलाई दे, वचन को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अब नक्शा को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, मंजिल तक आप पहुंच जाइएगा। लेकिन नक्शे को फाड़ कर फेंक दीजिएगा, बोलेगा हमको जरूरत है, ये नहीं है, हम सब जानते हैं, तब तो आप भटक जाइएगा। नक्शे के द्वारा हम जाते हैं ना, जैसे अभी गूगल मैप है, तो हमारा मैप कैसे हमको पता चलेगा हेवन कैसे जाना है, परमेश्वर के पास कैसे जाना है, परमेश्वर हमारे जो महान विरासत रखा कैसे हम जा सकते हैं? वचन के द्वारा। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बैठ गए बोलेंगे हमको कोई नहीं ले जा रहा, कोई नहीं ले जा रहा, तो का रास्ता ले जाएगा आपको। एनिमेटेड में अच्छा लगता है। अच्छा रास्ता बोलते चिंता मत करो, मैं तुम्हें ले जाती हूँ। हमको फॉलो करना होगा। यीशु मसीह बोला ना मेरा अनुसरण करो, वचन को फॉलो करना होगा। 23 में लिखता है जो वचन का सुनने वाला और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य का समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। आप आईना में, दर्पण में अपना चेहरा किस तरह से देखते हैं? बहुत कोशिश लगा कर देखते हैं, स्वाभाविक चेहरा दिखलाई देता है। अब जैसे चिंटू की दाढ़ी बढ़ी हुई, ऐसा तो नहीं दिखलाएगा क्लीन है पूरा। सैकी के बाल इतने बड़े बड़े, तो आईना पे तो ऐसे नहीं दिखलाएगा कि एकदम बाल एकदम छोटा हो गया, ऐसा दिखलाएगा। आप जैसे वैसे ना दिखलाएगा, जैसा आपका कलर वैसे दिखलाएगा, ऐसे तो नहीं। बाजार में ये आईना लेके जाइए, ऐसे गोरा दिखलाता है आपको। आप सामने खड़ा, इधर कल्बा खड़ा है और उधर अंश दिखा रहा है। ये एनिमेटेड फिल्म में ठीक लगता है कि कल्बा खड़ा है, क्या दिख रहा है ना में प्रतिबिंब, ये अंश। इधर ब्लैक खड़ा है, उधर व्हाइट, दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट। ऐसे प्रभु नहीं दिखलाता है, जो है वही दिखलाएगा। तो परमेश्वर का वचन आपको वही दिखलाएगा जो आप है। अगर नहीं दिखला रहा है मतलब आप में गड़बड़ है। जब आप सुबह जाते हैं देखते कि चेहरा में कुछ लगा तो आईना को फोड़ देते हैं, दूसरा आईना लाओ जो कि हमको दिखला है। बता सबसे सुंदर कौन है? कहानी में पढ़ते थे तो आईना बोलता था वो है वो, तब सबसे सुंदर कौन है ना, बोले तुम ही हो, तुम ही हो। एकदम फटा कपड़ा पहने हुए, क्या दिख रहा? टिप टॉप दिखा रहे है। ऐसा फिल्म में होता है। जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, मैंने वचन ही हमारा दर्पण में है, दर्पण जिसमें हम देखते हैं कि हम कैसे हैं। और जब हम देखते हैं ना कि हम कैसे, कई बार बड़ी चोट लगती कि हम ऐसे हैं।
देखिए जब कोई आपके बारे में बोले तुम तो जी ये जीनियस है, तेरा आइडिया तो धूम मचा दिया है, तो लेकिन बैठ चाय पिएगा, बिरयानी खाएगा? नहीं खा, अरे खा के जा। कल मैं देख रहा था एक शॉर्ट्स, तो उसमें आता था एक बॉस आ रहा था ट्रॉली में लेके, और उसके बाद में सबके सामने फाइल रख रहा था, है कि नहीं? तो बड़ा ढेर सारा फाइल होता है, और लोग बोलते इतना फाइल, इतना काम करना है। फिर एक जगह जाता है, ऐसे करके बोलता है क्या तुम काम कर रहे हो? फिर से देखता है अति, फिर एक फाइल निकालता है, बोलता है बस तुमको बस इतना ही काम करना है, और चल जाता है। तो उसके पीछे कलीग तो आकर देखती आखिर ऐसे वो क्या किया है कि उसको बॉस ज्यादा काम नहीं दिया। तो उसका टी शर्ट में लिखा रहता आई लव बॉस, सब तरफ स्टिकर लगा रहता है, इसमें लिखा रहता आई लव बॉस, आई लव बॉस। जब बॉस आता है बोलता अरे यार तू तो उसे इतना प्यार करता है, तो पूरा स्टिकर लगा के भर दिया आई लव बॉस, दिल में मैं ही हूँ, तुम टी शर्ट ही पहना आई लव बॉस। क्या काम देने का मन है, फिर भी काम चलाने के और वो पूरा हंसते रहता है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि खाली जाके सुबह बोलेंगे आई लव यू, आई लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू वाला गाना गा रहे ना, तो बोलेंगे इतना तो लव यू बोल दी तो कहाँ काम देंगे। अब तो सिगरेट भी पी रहा, उसके पहले भी 10 बार लव यू बोला, पीने के बाद 20 बार लव यू बोल दिया, तो आप कैसे उसको नरक में डाल सकते हैं, कैसे दंड दे सकते हैं? उसका सब पाप माफ। ऐसा प्रभु नहीं करेगा। हम परमेश्वर से कैसा प्रेम करते हैं उसे बोलने के द्वारा नहीं, काम के द्वारा दिखलाते हैं। कैसे दिखलाते हैं? काम के। वो काम क्या है? पत्थर तोड़ना, कुदाल चलाना, वचन का पालन करना। अगर आप वचन का पालन करेंगे ना, तो हर हफ्ता आपके पास गवाही रहेगा, हर हफ्ता आपके पास अनुभव रहेगा। अगर आप बोलेंगे कि नहीं, लेकिन नहीं बोल पाए मतलब आप चलते नहीं। अगर पेड़ बढ़ रहा है तो दिखेगा, और नहीं बढ़ रहा है तो नहीं दिखेगा। बोलता है बस मनुष्य का समान है जो अपना स्वाभाविक में दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता, तुरंत भूल जाता मैं कैसा था। परमेश्वर का वचन हमें दिखलाता है कि तुम कैसे थे, तो हमें अपने आप को सुधार लेना है कि मैं जैसा था वैसा अब मैं ना रहूं, मैं बदल जाऊं। प्रभु के द्वारा जो आत्मा हम उससे तेजस्वी रूप में अंश अंश करके क्या होते हैं? बदलते चले जाते हैं। हर दिन आपको बढ़ना, हर दिन आपको बदलना है, हर दिन आपको अपने उस जड़ से, जड़ जो प्रभु यीशु मसीह है, यीशु जो परमेश्वर का वचन है, उससे वो रिसीव करना जो वो आपको दे। एक समय आएगा आप फलेंगे। तो टी शर्ट पहनने से कुछ नहीं होता, अपना टाइम आएगा, बहुत चला हुआ है। कैसे? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम। जब आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, आपका भी सीजन आएगा, आप फलेंगे। परमेश्वर फलने के लिए बुलाया है, रातों रात फल नहीं आता है। पर जो व्यक्ति 25 में स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करते रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है, वैसा ही काम करता है। मतलब जो जीवन का आत्मा का व्यवस्था का आधार पर चलता है, परमेश्वर के वचन को ग्रेट रिस्पेक्ट देता है, और जो भी इसको कलीसिया में सिखाया जा रहा है, कलीसिया में इसलिए अगुवा को ठहराया गया सिखाने के लिए। ये बतलाइए, टीचर आपको पढ़ाते थे कि नहीं स्कूल में? फिर वो इतना प्यार करते थे कि बोलते थे एग्जाम का रूटीन निकल गया, आने का कोई जरूरत नहीं, हम ही लिख देंगे। एग्जाम हमें ही देना पड़ता था ना, पढ़ाने के लिए टीचर होते थे, एग्जाम देने के लिए हम होते थे, और पास होके स्टूडेंट आगे बढ़ते चले गए। तो उसी रीति से जीवन में परीक्षाएं आती है, मुसीबतें आती है, हमें सबको ओवरकम करते हुए जाना है। जो मसीह यीशु में है वह जयवंत से बढ़ के। हमको प्रभु हारने के लिए नहीं बुलाया है, वो पहले से हमारे महान विजय को रख दिया है। महान विजय में होकर हमको आगे बढ़ना है, विजय हासिल करने के लिए नहीं, वो तो दे दिया है प्रभु यीशु मसीह में, हमको मिल गया है। अगर हम सुनकर नहीं भूलेंगे, अगर वैसे ही काम करेंगे, तो हम आशीषों को पाएंगे, महान आशीषों को देखेंगे। तो चलो हम खड़े हो जाए, प्रार्थना में जाते हैं। खड़े हो जाओ, खुल के प्रार्थना करना है। बाप ने आंखों को बंद कर लो। प्रभु को इस समय पुकारो, प्रभु को बोलो,
कि परमेश्वर आप मुझसे बात करना आरंभ करिए। बाप मेरी कमियों को दिखलाइए, मेरी घटियों को दिखलाइए, कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है दिखलाइए। कई बार हम लोग परमेश्वर के पास आकर बोलते हैं प्रभु मुझे ये आशीष दो, वो आशीष दो। अब प्रभु से पूछिए प्रभु मुझसे तो क्या चाहता है, मेरे चाल चलन में तू क्या बदलाव चाहता है, मुझे बतला। हर एक व्यक्ति अपने चाल चलन को देखे, वो देखे कि मैं कैसे चाल चलता है। बाइबल में लिखा होता है बुद्धिमानों के समान चलो, निर्बुद्धियों के समान नहीं। ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। आप पवित्र आत्मा को बोले पवित्र आत्मा आज से मैं तेरी व्यवस्था पर चलने पाऊं, आज से मैं तेरी आवाज को सुनने पाऊं। यदि तुम उसकी आवाज सुनते तो अपने हृदय को कठोर मत करो। पवित्र आत्मा को बोले आज से जो तूने मुझे सिखाया है मैं उसका पालन करूं। मैं एक आराधक बन जाऊं, मैं एक प्रार्थना करने वाला बन जाऊं, मैं बाइबल का अध्ययन करने वाला बन जाऊं, वचन पर चलने वाला बन जाऊं। प्रभु को बोले प्रभु मेरे जीवन में सुधार को ला, मेरे जीवन को करेक्ट कर। जहां भी तुझे गड़बड़ियां दिखाई देती करेक्ट कर। यीशु मसीह ने कहा हर वह पौधा जिसे मेरे स्वर्ग के पिता ने नहीं लगाया है वो उखाड़ा जाएगा। अपने वस्त्र को फाड़ कर नहीं, अपने हृदय को फाड़ कर परमेश्वर के पास आओ और जब परमेश्वर तुम पर दया करेगा तो परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करेगा। हे परमेश्वर इन पर दया करिए। प्रभु को पुकारिए, इस घड़ी प्रभु को पुकारिए। प्रभु का दखल आपके जीवन में चाहिए। बोले प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में दखल दो, मेरे जीवन में कार्य करो। मैं कठोर मनुष्य ना बनूं, मैं ऐसा मनुष्य ना बनूं जो अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है और भूल जाता है कि वो कैसे था। मैं अपने जीवन को करेक्ट कर देता हूं, मैं अपने जीवन को करेक्ट कर देता हूं। बाहर इस घड़ी हम आपको महिमा दे रहे हैं। बाजी में प्रियो ने जो वचन को सुना है कि हर एक के जीवन में कार्य करे। 30 गुना फल लाए, 70 गुना फल लाए, 100 गुना फल लाए। हर एक आपके सामने कोमल होता चला जाए, नम्र होता चला जाए, आज्ञाकारी होता चला जाए, ताकि इनके जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव दिखलाया जाए। और उससे आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। जब यहाँ जाएंगे आपका हाथ सब पर हो, आपका अनुग्रह सबके साथ, आपकी सुरक्षा मिल जाए। अब सारी महिमा धन्यवाद आदर प्रशंसा आपको दे रहे पिता। सुनिए ग्रहण करें इस वक्त में यीशु मसीह के नाम में आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा प्रभु यीशु मसीह गुप्ता मन तक बनी रहे। आमीन। 12 दिन में हम लोग सेशन को थोड़ा जल्दी ले जाएंगे ताकि हम लोग एक लंबा समय तक डेप्थ में जाके हम लोग प्रेयर कर पाए। पर्सनली ज्यादा प्रभु से प्रार्थना में समय बिताइए, लेकिन जब आप वहां ज्यादा प्रार्थना कर पाएंगे तो कलीसिया में भी आप कर पाएंगे। वहां प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो यहाँ परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। ये तो यहाँ पे आकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? चलिए